हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में इतिहास के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एनालिसिस करने वाले हैं जो किसी भी एग्जाम जैसे टीईटी, सुपर टेट, पीईटी, लेखपाल आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का पैटर्न और कंटेंट एकदम एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही रखा गया है। इन प्रैक्टिस सेट्स को कंटिन्यू सॉल्व करने से आपकी तैयारी का लेवल एकदम बेहतर हो जाएगा और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, अरब देशों में इस्लाम धर्म किस सदी में उदय हुआ था? ऑप्शन ए है 8वीं सदी में, ऑप्शन बी है 9वीं सदी में, ऑप्शन सी है 10वीं सदी में, ऑप्शन डी है 7वीं सदी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है इस्लाम धर्म किस सदी में उदय हुआ था। तो देखिए, जो इस्लाम धर्म का उदय हुआ था वो 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में, यानी जहाँ पे आजकल सऊदी अरब का इलाका आता है, वहाँ पे 570 में अंतिम नबी जो इस्लाम के थे, नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था। लगभग 613 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने अपने ज्ञान का उपदेश शुरू कर दिया था। तो इस तरह से जो आपका इस्लाम धर्म का उदय है वो 7वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है। मोहम्मद साहब को मक्का की पहाड़ियों में 610 ईस्वी में कुरान का ज्ञान प्राप्त हुआ माना जाता है और आज से लगभग 1400 साल पहले भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश हो गया था, जिसको व्यापारियों और मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा यहाँ पे लाया गया था। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से इतिहास जानने का साहित्यिक स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए है सिक्के, स्मारक, लिपि या विदेशी यात्रियों का उल्लेख। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो विदेशी यात्रियों का उल्लेख है वही आपका साहित्यिक स्रोत माना जाएगा। सिक्के, स्मारक, लिपि, ये देखिए आपके मोनूमेंटियल सोर्सेज माने जाएंगे। तो इस तरह से भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत विदेशियों द्वारा और विभिन्न राजसभाओं में बैठे राजदूतों आदि से जानकारी मिलती है। विदेशी यात्री जैसे मेगास्थनीज, ये आपका यूनानी दार्शनिक था। इसके द्वारा इंडिका नाम का एक बहुत ही प्रचलित ग्रंथ लिखा गया था। इसके अलावा रोम, चीन, मिस्र आदि विभिन्न देशों के व्यापारी भी भारत आया करते थे, जिनके द्वारा तमाम विवरण लिखे गए थे। इन यात्रियों में फाहयान, वेनसोंग, इत्सिंग, अल-बरूनी, मार्को पोलो, डायनेसियस और इन सभी का अकाउंटेंट है यहाँ पे, यानी इन सभी को यहाँ का साहित्यिक स्रोत बहुत कुछ इनके द्वारा जाना गया है। इस तरह से अच्छा, जिनकी यात्रा का भी विवरण देखने को मिल जाता है, अतः इतिहासकार इनको पढ़कर बताते हैं कि प्राचीन भारत में क्या स्थितियां थीं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। महमूद गजनवी को भारत में आक्रमण का क्या उद्देश्य था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं संपत्ति को लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, मुस्लिम राज्य की स्थापना करना या अनाज रसद ले जाना। तो देखिए, इसमें जो मुख्य उद्देश्य था महमूद ऑफ गजनी, या इसको कभी कभी महमूद गजनवी भी कहा जाता है। ठीक है। 1015 में लाहौर पर कब्जा करने के बाद झेलम नदी तक उसका साम्राज्य फैल गया था और उसने जो है किसी प्रकार से पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब, मुल्तान को जीतने के पश्चात जब उसने भारत की अकूत धन संपदा के बारे में सुना तो उसने भारत में प्रवेश किया। उसका शासन 971 से 1030 तक चला था और इसी ड्यूरेशन पे उसने भारत में लगभग 17 बार आक्रमण किया था। लास्ट में जो फाइनल उसका आक्रमण था सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला, वही इतिहास में सबसे फेमस है। तो इस तरह से अगर इसमें आपका ऑप्शन है जो आपका इस मुस्लिम राज्य की स्थापना नहीं, बल्कि ऑप्शन नंबर ए संपत्ति को लूटना उसका मेन उद्देश्य था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी गियासुद्दीन बलबन या ऑप्शन डी है इल्तुतमिश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जो गुलाम वंश का संस्थापन कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। मोहम्मद गोरी के द्वारा छोड़े गए शासन का सेनापति था ये। तो इस तरह से उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इसके बाद इल्तुतमिश, जिसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था, इसको इसने खरीदा था गुलाम के रूप में और 12 जून 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक करवाया था और इसकी पहले राजधानी लाहौर में हुआ करती थी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मनसब का क्या अर्थ होता था? ऑप्शन ए है प्रांत, ऑप्शन बी है देश, ऑप्शन सी जिला या रैंक। तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रैंक थी वही मनसब था और इसमें मनसब का अर्थ एक तरह का पद अथवा रैंक था और इसकी शुरुआत जो है अकबर के द्वारा की गई थी।
इसमें एक निश्चित भूभाग पर एक निश्चित व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता था और उसको मनसबदार कहा जाता था। इस तरह मनसब का अर्थ रैंक से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबुल फजल किसके मंत्री थे? अबुल फजल अकबर के शासनकाल का अधिकारी मंत्री था। उसके द्वारा अकबरनामा लिखा गया था। अच्छा, अपनी योग्यता और चहेतेपन के कारण उसने प्रधानमंत्री का भी पद धारण किया था अकबर के शासनकाल में। तो इस तरह से आपका अकबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अकबर के दरबारी प्रधानमंत्री अबुल फजल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कौन सी इमारत शाहजहां के काल की नहीं है? ऑप्शन ए है ताजमहल, ऑप्शन बी है रेड फोर्ट, ऑप्शन सी है जामा मस्जिद, ऑप्शन डी बुलंद दरवाज़ा। तो देखिए इसमें आपका जो ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, इन तीनों बिल्डिंगों को, रेड फोर्ट यानी लाल किले से मतलब है यहाँ पे, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। तो इसमें तीनों बिल्डिंगों को जो है महाराज शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन जो बुलंद दरवाज़ा है उसका निर्माण फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा गुजरात विजय के पश्चात करवाया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलमकारी कहाँ से संबंधित है? कलमकारी चित्रकला, इसमें ऑप्शन है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत। देखिए जो कलमकारी चित्रकला थी प्राचीन लोक कला है और इसका प्रचलन दक्षिण भारत में मुख्यतः आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसमें सूती वस्त्र में रंगीन ब्लॉक से छपाई बनाकर की जाती थी। अच्छा, कलमकारी चित्रों के द्वारा कई कहानियों को कहा जाता था। उसकी मेन जो पेंटिंग करने वाली लोग थे वो महिलाएं हुआ करती थी। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 का दक्षिणी भारत यानी आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम किस स्थान पर उपदेश दिया था? ऑप्शन ए है चंद्रनगर, कुशीनगर, सारनाथ, पावापुरी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सारनाथ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है चमड़े से जूते बनाने का प्रचलन किस काल से शुरू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कह रहे हैं कि कब से शुरू माना जाता है, मौर्य काल, वर्धन काल, कुषाण काल या सल्तनत काल। तो देखिए कुषाण वंश में ही जिसका सबसे महत्वपूर्ण राजा कनिष्क था, इनकी राजधानी पुरुषपुर यानी आज का पेशावर। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी कुषाण काल में चमड़े के जूते बनाने का प्रचलन शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है कृष्ण प्रथम, ऑप्शन बी है राजेंद्र चोल, ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन या ऑप्शन डी गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो इसमें जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसका निर्माण सन 1757 में, ठीक है, कब? 1757 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। 1783 के 17 नहीं बल्कि ये 757 है, इसको सही कर लेंगे। 757 ईस्वी के आसपास, 757 से 783 ईस्वी तक इसका निर्माण काल चला था और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा इसको बनवाया गया था। इसके समूचे पर्वत को तराश कर इसे मंदिर की शक्ल दी गई थी। कभी कभी पूछा जाता है किस शैली में बना है, तो ये द्रविड़ शैली में बना है। किस राजा के द्वारा बनाया गया था? तो राष्ट्रकूट वंशी कृष्ण प्रथम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहनामा के रचयिता फिरदौसी और अलबरूनी किसके दरबारी विद्वान थे? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो आपका इसमें जो है ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के शासनकाल के दोनों विद्वान थे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का तोता किसे कहा जाता है? अलबरूनी को, मिनहाज उज सिराज को, अमीर खुसरो को या फिरदौसी को? तो देखिए अमीर खुसरो ने अपनी कविताओं में अपने होठों से मोती के रूप में इनका वर्णन किया था और उस पक्षी का बार बार आह्वान किया था जो भारत फारसी परंपरा में वाक्पटुता का प्रतीक था। और वो कौन था? तोता। तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। तो अमीर खुसरो को तोता ए हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। इसको कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है तोता ए हिंद किसको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 लौह और रक्त की नीति का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक या ऑप्शन डी है जलालुद्दीन। देखिए बलबन के द्वारा ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में पूछा भी गया था। लौह और रक्त की नीति का सूत्रपात बलबन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के पश्चात शेर शाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है बिलग्राम का युद्ध, ऑप्शन बी है कालिंजर का युद्ध, ऑप्शन सी चौसा का युद्ध या ऑप्शन डी पानीपत का युद्ध। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था चौसा के मैदान पे। चौसा इस टाइम आपका बिहार के
बक्सर ज़िले में स्थित है। तो वहाँ वही युद्ध से ये मुग़ल सत्ता जो है दिल्ली से कुछ दिनों के लिए हट गई थी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, ज़कात क्या है? देखिए ज़कात ऑप्शन है सिक्का, पद, कर या अस्त्र। तो आपका ज़कात एक प्रकार का टैक्स था, ठीक है, एक प्रकार का कर था जिसे जनता के द्वारा अल्लाह के माध्यम से गरीबों के लिए 25% अपनी कमाई का, यानी 25%, कितना भाई, 25% अपनी कमाई का गरीबों को दान देने की प्रथा थी। इसी को ज़कात कहा जाता है, था इस्लाम धर्म की एक प्रथा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17वां। पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? क्वेश्चन है आपके सामने, ऑप्शन अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो देखिए जो पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई फसल की तंबाकू की खेती, इसका जो प्रारंभ करने का काल था वो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, शाहजहां के टाइम में, यानी ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के समय में। देखिए जहांगीर को न्याय का राजा भी माना जाता था और ऐसा माना जाता था कि इन्होंने अपने शासनकाल में एक न्याय की जंजीर भी बंधवाई थी। तो जहांगीर के शासनकाल में तंबाकू की खेती की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी अरबी, ऑप्शन डी तुर्की। तो जो आपकी मुगल काल की राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। देखिए फारसी भाषा में राजतंत्र चलाया जाता था, राजकाज की भाषा में फारसी का इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है आनंदपुर, ऑप्शन बी तलवंडी, ऑप्शन सी अमृतसर या ऑप्शन डी लाहौर। तो इसमें जो है गुरु नानक का जो जन्म था वो आपका तलवंडी में हुआ था। ये आपका आज के पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है, वहीं का एक तलवंडी एक स्थान है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और आजकल वहाँ पे ननकाना साहब की, उस जगह का नाम ननकाना साहब रखा गया था इनके नाम पे, ठीक है। सिखों की ये सिख धर्म के संस्थापक और उनके पहले गुरु भी हैं। तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक 12वीं शताब्दी में कौन हुए थे? ऑप्शन ए है शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी माधवाचार्य। तो आपका ऑप्शन नंबर बी रामानुजाचार्य बिल्कुल सही हो जाएगा। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक 12वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके समय में भारत आए थे? ऑप्शन ए है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी गजनवी, ऑप्शन सी है अकबर या शाहजहां। तो देखिए आपको पता ही होगा कि जब जहाँ पे राजस्थान का अजमेर ज़िला है, जो जहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार लगती है, तो उनकी शुरुआत इसमें पूछा किसके शासनकाल में आए थे? तो मोहम्मद गोरी के शासनकाल में आए थे। इस तरह से ऑप्शन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने शराब और नशीली चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी फर्रुखसियार। तो देखिए जो शराब और नशीली चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने वाला जो राजा था मुगल कालीन, वो औरंगजेब था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन के दौरान दिल्ली सिंहासन पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू शासक कौन था? तो ऑप्शन है आपके सामने टोडरमल, बीरबल, शिवाजी या हेमू। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा, हेमू विक्रमादित्य, जिसका हेमचंद ओरिजिनल नाम था, हेमचंद विक्रमादित्य। तो हेमू शेरशाह सूरी का बहुत योग्य दीवान हुआ करता था, कोषाध्यक्ष और सेना नायक का भी पद इसके पास था। शेरशाह के वक़्त भी ये वह चर्चा में रहता था और उसी की बदौलत शेरशाह सूरी राज्य में इतनी कुशलता के साथ अपने शासन का प्रबंधन कर रहा था, ठीक है। पानीपत के युद्ध में अकबर के हारने से पहले दिल्ली का शासक बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, किस सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया था? ऑप्शन ए है चिश्तिया, ऑप्शन बी सुहरावर्दी, ऑप्शन सी कादरी या ऑप्शन डी है अत्तारी। तो आपका जो किस इसमें कह रहा है किस सूफी संप्रदाय ने, तो चिश्तिया सूफी संप्रदाय ने योग क्रिया को अपनाया था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापत्य कला क्षेत्र में किस मुगल बादशाह के शासनकाल को संगमरमर युग माना जाता है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी हुमायूं या ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसमें आपका संगमरमर काल जो है, यानी
जो आपका स्थापत्य कला का काल शाहजहां के काल को माना जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, संगमरमर काल शाहजहां के काल को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। किस इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का शत्रु तक कह डाला था? अब्बास खान सेखानी, बदायूनी, अहमद यादगार या काज बीबी? तो इसमें आपका जो अहमद शाह बदायूनी यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का शत्रु तक कहा था, क्योंकि अकबर की जो नीतियां थी बहुत ही उदारीकरण की नीतियां थी, वो सभी को एक साथ लेके चलता था, इसीलिए अकबर को अकबर महान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय दर्शन को सूफीवाद का क्या योगदान है? ऑप्शन ए है छायावाद, ऑप्शन बी है अद्वैतवाद, ऑप्शन सी है रहस्यवाद या ऑप्शन डी है द्वैतवाद? तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी रहस्यवाद सही हो जाएगा। भारतीय दर्शन में सूफीवाद का जो योगदान है वो रहस्यवाद में है, यानी इसकी जो सोच होती थी, ऐसी लाइनें लिखी जाती थी, ऐसी बातें की जाती थी कि उसमें रहस्यमयी यानी अदृश्य देवता के प्रति योगदान रहता था या प्रार्थना की जाती थी। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है। मुगल काल में गांव की कानून व्यवस्था का प्रभारी कौन होता था? ऑप्शन है मुकद्दम, पटवारी, कानून गो या कारकून? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुकद्दम गांव की कानून व्यवस्था का प्रभारी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी है अहमद शाह, ऑप्शन सी फर्रुख सियार, ऑप्शन डी मोहम्मद शाह? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था, जिसको अंग्रेजों ने रंगून की जेल में भी भेज दिया था, और इन्हीं के नेतृत्व में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की कौन सी नीति मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी? ऑप्शन ए है धार्मिक नीति, ऑप्शन बी शिक्षा नीति, ऑप्शन सी है आर्थिक नीति, ऑप्शन डी विदेशी नीति? तो आपका धार्मिक नीति सही हो जाएगा। इनकी धार्मिक नीति बहुत ही कठोर नियमों का पालन करवाते थे और हिंदुओं में असंतोष फैल गया था, क्योंकि ये सिर्फ इस्लाम को प्रोग्रेसिव देखना चाहते थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 30 क्वेश्चंस का ये वीडियो सेट आपका ख़त्म होता है। आप अपनी तैयारी करिएगा, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे।